हालेलुया। जो सोने वाले आने लो बोलो। ओ सब लोग अलग है ना, अवेक है। I just thank for the Almighty God for this wonderful opportunity. और मैं अपने खुदा यीशु मसीह का धन्यवाद देता हूँ कि ये सुंदर जो मुझे अपॉर्चुनिटी दिया, जो अवसर दिया मुझे इस कलीसिया में आने का। I'm excited to share the word of God. और मैं उत्साहित हूँ प्रभु के वचन को बांटने के लिए। I cannot stop, stand in this place to wait and wait. I want to deliver the word of God, the oracle of God in your midst. और मैं इंतजार नहीं कर सकता कि यहाँ पर मैं खड़े रहूं, और मैं इंतजार नहीं कर सकता कि मैं प्रभु का जो वचन है आप लोगों के बीच में बांट सकूं। Because when the presence of God moves in our midst, और जब परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में होती है, when our hearts are ready to receive the oracle of God, और जब हमारा हृदय तैयार है प्रभु के वचन को सुनने के लिए, a greater revival is going to begin in our तो midst. एक बड़ी बेदारी आपके जीवन में आने वाली है। So don't wait for the time of revival when you are soaked in the presence of God. Already the God is moving in your midst. तो बेदारी का आप इंतजार मत कीजिए, क्योंकि जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में है तो बेदारी ऑलरेडी आपके जीवन में आ चुकी है। So I thank for Pastor Kamal for giving an opportunity to share and bless through the word of God in your life. तो मैं पासवान कमल का धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो मुझे अवसर दिए कि परमेश्वर का वचन मैं आप लोगों के बीच में I ला know सकूं। in this place I've been prayed and I've been seek God along with the people, and today I could see the result in a revival. तो मैं जानता हूं और मैं लोगों के साथ जुड़कर इस कलीसिया से जुड़ा हूं, और मैं देख सकता हूं कि किस बेदारी को इस कलीसिया में प्रभु ने दिया है। I will challenge you today, when you ask in the presence of God, every prayer is going to turn as a blessings in your life. और मैं आपको ये चुनौती देना चाहता हूं कि प्रभु की उपस्थिति में आप जो कुछ भी प्रार्थना करेंगे तो वो आपको प्राप्त होगा। I declare every word is going to come from the throne of grace and it is going to enrich your life. और मैं ये आश्वासन देता हूं कि जो भी वचन आएगा उस सिंहासन से, उस अनुग्रह के सिंहासन से वो आपके जीवन को This बदलेगा। evening we worshiping God is a living God. और आज की शाम को जो हम खुदा की आराधना कर रहे हैं वो जीवित खुदा He है। is a king of kings. वो राजाओं का He राजा is है, a prophet. वो नबी है, He is a high priest. वो महायाजक He is है, a God of supernatural in our और वो life. अद्भुत काम करने वाला प्रभु है। If you believe it, you will see the greatest supernatural things is going to happen in your तो life. यदि आप ये विश्वास करते हो कि यदि आप ये चीजों को विश्वास करते हो तो आप आपके जीवन में बहुत ही अद्भुत कार्यों को I देखोगे। thank God in this evening, तो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ including you. आज के शाम में आप सभी So लोगों we के are साथ। not born in 2000 years back हम जो 2000 साल पहले जन्मे नहीं, to go along with that triumph along with Jesus, हाँ वो जो भीड़ निकली थी यीशु मसीह के साथ चलने to के लिए, enter the Jerusalem. तो जो यरूशलेम में प्रवेश करने But today वाले God थे, has given a new opportunity. लेकिन खुदा ने आज एक नया अवसर हमें दिया है। So in our life, it is a different level of experience. तो आज का जो अनुभव है वो अलग तौर पे होगा। So when you call Hosanna, तो जब आप होसाना करके that पुकारते means हो, a greater revival is going to begin in our midst. इसका मतलब यह है कि बहुत बड़ी बेदारी जो है आपके बीच में काम करने वाली We है। are living in the end time. और हम जो है अंत के समय में जी The रहे time हैं, is very near. और जो समय है बहुत ही निकट है, And one another day we need to leave this place. और एक दिन हमें इस जगह को छोड़ना है, And we are going to be with the Lord और हम प्रभु के साथ रहने वाले हैं forever. हमेशा के लिए। And whatever the prophecies written in the Word of और God जो भी भविष्यवाणी जो इस किताब में लिखी है is going to happen and we are going to witness. और वो होने वाली है, और वो चीजों को हम देखने So वाले we हैं। don't want to see in the past tense what has happened. हमें भूतकाल में जो हुआ है वो देखने की And I जरूरत am नहीं not है, interested in the present what is going to happen. और अभी जो होने वाला है उसमें भी मैं But रुचि I नहीं am रखता हूँ। interested in the future. Yeah. In the future, the great revelation are hidden. लेकिन मैं भविष्य में क्या होने वाला है उसमें रुचि रखता हूँ, जो रहस्य की बातें हैं भविष्य के लिए उसमें रुचि रखता Anybody is हूँ। in Kannada here? कोई कन्नड़ा वाले हैं यहाँ पे? So you can understand Hindi, English, no? English and Hindi? Hindi, hoega na? So okay, then I don't want to change the language. Okay, fine, connect. Okay. When God reveals the revelation to us, और जब परमेश्वर जो है अपने प्रकाशित को हमें प्रकट करता है a greater things is going to happen. तो बहुत ही बड़े काम होने वाले हैं। The one reason I can tell you, as you worshiping, singing to the Lord, saying, praise the Lord, hallelujah, Hosanna, that is the mighty move we could see in Mumbai तो जब आप city. जो आप प्रभु की स्तुति कर रहे हो, हालेलुया होसाना कर रहे हो, जब आप ऐसे कामों को कर रहे हो तो आप देखोगे कि परमेश्वर की बहुत महान कामों को आप देखोगे। In this
Palm Sunday, I encourage you, don't neglect yourself. तो आज के पाम संडे के दिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अपने आप को आप तिरस्कार मत कीजिए या आपको अपने आप को आप अनदेखा मत कीजिए. Don't delay yourself. अपने आप को देरी मत कीजिए Don't make yourself as ungodly, और अपने आप को अपवित्र मत कीजिए, because the time is very near. क्योंकि जो समय है बहुत ही निकट है. So you and me born in a situation, the time of the Lord is very near. We need to enter into the eternity, get ready and prepare. और हम और आप जो है जो ऐसे परिस्थिति में हम जन्मे हैं कि ये जो अंत का समय है बहुत निकट है और हम जो है हम सब मिलकर खुदा की अनंत काल के जीवन में प्रवेश मालूम करने पड़ वाले रहा है, मैं हैं. जो बात कर रहा हूं मालूम पड़ रहा है ना? क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा हूँ? So we must be ready, prepare ourselves to see the greater things happening in our midst. तो हमें अपने आप को तैयार करना है उन महान कामों को देखने के लिए. I will encourage you, don't settle for healing, deliverance, something to get naturally blessings in our life. तो केवल चंगाई के लिए या छुटकारे के लिए या कोई आशीष के लिए आप अपेक्षा मत कीजिए. But you wait for the time of the Lord, you will see the supernatural things is happening in your लेकिन मैं life. आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर के समय का इंतजार कीजिए और तब आप जो है महान और अद्भुत चीजों को देखोगे. There are 3 P's important in our life. और बहुत 3 मुख्य चीज है जो 3 P's है वो हमारे जीवन में बहुत So मुख्य today, है. this message, this oracle, you can easily remember these 3 things with the word with P. तो ये आज का जो संदेश है वो 3 P जो इंग्लिश का शब्द है P उसके ऊपर निर्धारित होगा. In the तो आप world ये also- याद रख सकते हैं. In the world also, the alphabet P stands very powerful. और इस संसार में भी जो ये P है बहुत ही शक्तिशाली है. Politics, पॉलिटिक्स जो power, शक्ति, पावर prosperity, और उन्नति. paisa. Huh? So you need power, तो आपको पावर चाहिए, you need paisa, आपको पैसा चाहिए and you need politics, how to manipulate. और आपको पॉलिटिक्स चाहिए कैसे आपको एक दूसरे से काम करवाना But है. we thank God, we are the children of God. We don't want these things, but another 3 in a spiritual realm, you need it. लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि हम प्रभु के बच्चे हैं और हमें ये 3 P की जरूरत नहीं है, लेकिन जो दूसरे 3 P है उसकी जरूरत हमें I है. believe this evening God is going to visit there is a greater visitation is going to happen. That P brings a greater revelation in your life. तो मैं आज के दिन उत्साहित हूँ कि वो जो न्योता आपके पास आने वाला है और परमेश्वर आपके पास आने वाला है इस समय. So I don't want to go like a traditional what is Palm Sunday, but I will bring a new dimension, a prophetic way. You will understand and you will be ready to meet your Savior. तो मैं जैसे पाम संडे के बारे में नहीं ज्यादा प्रचार करूंगा, लेकिन जो है अलग तौर से मैं आज प्रचार करूंगा. वो तो खत्म हो गया. 2000 years, it's finished. We just read and we declare, yes, it's happened. But I'm eagerly awaiting what is going to happen now. तो हाँ ये सच है कि ये सारी चीजें हुई वो 2000 साल पहले हो चुकी है. मैं इसे इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं इस चीज के लिए उत्साहित हूँ जो होने वाला है उन चीजों के लिए. When you read Leviticus chapter 23 verse 40, और लय व्यवस्था 23 उसका 40वां अध्याय अगर हम पढ़े, so the word of God says, परमेश्वर का वचन कहता come है into the presence आप परमेश्वर की उपस्थिति with में आओ 2 branches. 2 डालियों के साथ. 2 branches. 2 डालियों के कितना? साथ. 2. कितना? 2 डालियां. So one is palm leaves. हाँ एक जो है खजूर की डाली है So another is willow. और एक जो है Willow. पिलो. क्या बोलते हैं हिंदी में? देख लो, नहीं तो मालूम नहीं पड़ेगा. बाद में आप सोचते पिल्लो सोने के लिए. Leviticus chapter 23 verse 40. Underline it. आपका पास बाइबल है नहीं तो मोबाइल है, आप अंडरलाइन करो. फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम मत देखो क्योंकि लिए प्रभु आपसे बात कर रहा है. So you just use mobile for the word of God only. Okay? Okay. Leviticus chapter 23 verse 40. लय व्यवस्था उसका 23वां अध्याय 40वां वचन. So when you come to the presence of God, you need 2 things. एक हाथ में क्या होने का? खजूर का घर. और दूसरा हाथ में? घने वृक्ष. हाँ. I'll ask a question. Which one would you like to bring? तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि आप कौन सा
डाली लेके आना चाहोगे? See, I always, no, we want to be blessed by God. We want healing. We want everything happen good in our life. We don't want anything bad in our life. और हम जो है हमेशा ये चीज अपेक्षा करते हैं कि हमें हमारे जीवन में अच्छी चीजें होना चाहिए, आशीष होना चाहिए, और हम कभी ये चीज नहीं मांगते कि हमारे जीवन में कुछ बुरा हो। But in the Word of God declares clearly, when you come to the presence of God, you need to bring two things. लेकिन परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से कहता है कि जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आओगे तो आपको दो चीज लेकर आना है। So the first one is palm leaves, और एक जो पहला है वो खजूर का डाली, and second one is willow. और दूसरा जो है वो घने वृक्ष। So in the Old Testament, when people came, they come with two things. They worship God. और पुराने नियम में हम देखते हैं जब लोग आते थे वो दो चीजों को लेकर आते थे और प्रभु की आराधना करते थे। So one leaf, they're lifting, Lord, you have done great and mighty things. You are a mighty God. We worship you. और एक डाली उठाकर वो परमेश्वर की आराधना करते थे कि परमेश्वर तू महान है, तू अद्भुत कामों को किया है। The second one, they're lifting and praising in the time of distress, brokenness, everything. But still, I worship. You are a faithful God. और दूसरा डाली उठाकर वो ऐसा करते थे कि भले मैं संकट के समय में, दुख के समय में तूने मुझे छुड़ाया है, और ऐसे वो अपने उस डाली को उठाकर प्रभु की Can I स्तुति tell you a करते थे। secret today? तो क्या मैं आपको एक रहस्य की बात बताऊं? Can I tell you a secret today? क्या मैं आपको एक रहस्य की बात In बताऊं? the Old Testament, the people of God had two choices to carry. तो पुराने नियम में परमेश्वर के लोगों के पास दो चुनाव था। When they come to the Ark of the Covenant, they had to bring and worship God in two things. तो उनके पास दो चुनाव था, जो वो परमेश्वर के संदूक के पास आते थे तो उनके पास दो चुनाव था। We are the children of God. हम परमेश्वर के बच्चे In the हैं। New Testament, हाँ, नए नियम में only one thing. केवल एक चीज, What is that? और वो चीज क्या है? Palm leaves. खजूर की डाली। Amen? आमीन। That means no distress. हाँ, इसका मतलब ये है कि कोई संकट की बात नहीं, There is no sorrow. कोई दुख की बात नहीं There है, is no hungry. हाँ, कोई भूख नहीं है, There is no rejection. कोई तिरस्कार नहीं है, There is no discouragement in your कोई life. निराशा नहीं है, Because you're worshiping in the presence of God as the King of Kings with the palm leaves. क्योंकि आप परमेश्वर जो राजाओं का राजा है उसकी उपस्थिति में आराधना कर रहे हो उस खजूर की डाली को लेकर। आप ऐसे देख रहे हो वचन में लिखा है नहीं लिखा है, चलो वचन दे पढ़ेंगे। Revelation chapter 7 और प्रकाशित वाक्य उसका 7वां अध्याय verse 9. वो 9वां वचन। Just read and underline and make sure in your eternity what is your profile. हाँ, तो इस बात को आप पढ़ लीजिए और अंडरलाइन कर लीजिए और इस बात को जान लीजिए कि आपका अनंत काल में जीवन कैसा होने I वाला will tell है। the people who are watching online also, whether you believe it or not, this is going to happen in the time, and if you are not prepared, and you will regret for it. तो मैं जो ऑनलाइन देख रहे हैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि यदि आपने इस वचन को पढ़ा लेकिन आपने विश्वास नहीं किया तो आप जो है इस बात को आप रिग्रेट करोगे। So Revelation chapter 7 verse 9. प्रकाशित वाक्य उसका 7वां अध्याय 9वां वचन। Can you read? यस। Yeah. इसके बाद मैंने दृष्टि की हाँ। और देखो हाँ. हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिससे कोई गिन नहीं सकता था। Okay, रुको। बड़ी भीड़, बकरी का भीड़ नहीं है, बड़ा भीड़। That means a large quantity. You cannot count it. The multitude of people were in the presence of God. और इतनी बड़ी भीड़ थी जिन्हें आप गिन नहीं सकते थे, उतने लोग जो है परमेश्वर की उपस्थिति में When थे। 2000 years back, you can count the crowd. और 2000 साल पहले आप लोगों को गिन सकते थे। You can tell, oh, this is the family member who is following Jesus. Oh, this is the one. But in heaven, you cannot count. It is countless. आप 2000 साल पहले लोगों को गिन सकते थे, आप कह सकते थे कि ये परिवार है या ये परिवार का सदस्य है, लेकिन जब हम अनंत काल में होंगे तो आप उन इतनी भीड़ होगी कि आप गिन नहीं पाओगे। I will tell you, as you worship today, it is a rehearsal, but in reality, in heaven, we are going to worship more than this with the multitude. Amen. Amen. तो आज जो हम आराधना कर रहे हो केवल रिहर्सल है, लेकिन अब जब हम अनंत काल में होंगे तो वो आज जो आराधना होगी वो अलग तौर पे होगी। So make it write it in your heart, saying that a multitude of people is going to stand and witness that he is the Lamb of God. तो ये अपने दिल में अपने मन में छाप लीजिए कि इतनी बड़ी भीड़ होगी जो परमेश्वर की आराधना करेगी। Okay, we'll go ahead.
तो हम आगे जाएंगे. So then it says that from all the ethnicity, different country, different nationality, the race, God has been chosen them. और यहाँ पे वचन में ऐसा लिखा है कि हर एक जाति, हर एक कुल और अलग अलग भाषाएं के लोग जो है प्रभु की आराधना करेंगे. Amen. आमेन. But see, in the Old Testament, God revealed to only the people of Israel, but in the New Testament, God revealed to us. और हम देखते हैं पुराने नियम में परमेश्वर ने अपने आप को जो है केवल इजरायली लोगों को प्रकट किया, लेकिन नए नियम में परमेश्वर ने हम सबको अपने आप को प्रकट किया है. Amen. आमेन. That means today you and me all born again, we are all called the children of God. One day, along with the Jew, we are going to stand in the multitude. There is no Jew, there is no Greek, there is no Indian, there is no American or a UK, any citizen. All are children of God, one brand, and worshipping the King of Kings. तो एक दिन ऐसा होगा जब हम अनंत काल में जाएंगे तो वहां पे कोई हिंदुस्तानी नहीं होगा, कोई यहूदी नहीं होगा, कोई अमेरिकन नहीं होगा. हम सब जो है एक भीड़ में प्रभु की आराधना करेंगे. So can you read in the further verse? Yes. Our reading. Same 9th it goes. Yes. सफेद. जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है. Amen. आमेन. So in the 2000 years back, people they spread the cloth on the road. तो जब 2000 साल पहले हम देखेंगे जब यीशु मसीह उस यरूशलेम में प्रवेश कर रहा था तो वो लोग जो है चादर को बिछा रहे थे. But in the millennium, in the second coming of Jesus, we have been wear with a white cloth. तो लेकिन जब यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा तो हम जो है श्वेत कपड़ों में होंगे. What a dignity, the royal honor in our life. तो कितनी गर्व की बात है, कितनी सम्मान की बात है हमारे जीवन के Amen. लिए. Amen. Today people may remove your cloth. हो सकता है कि आज जो लोग हैं आपके वस्त्र को छीन ले, But remember, लेकिन याद रखिए, and God is going to clothe you with righteousness. Nobody can snap in your life. लेकिन परमेश्वर आपको ऐसे आज वस्त्र से आपको नवाजेगा, ऐसे धार्मिकता के वस्त्र को देगा जो कोई नहीं छीन मैं सकता. prophetic में एक oracle of God में रिलीज करता हूँ. आपका जिंदगी में कुछ भी रिप्रोच हो, कुछ भी रिजेक्शन हो, यीशु के नाम से मैं कैंसिल करता हूँ. मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु का हानर, प्रभु का जो उन्नति, प्रभु का वो फेवर, अनुग्रह आपका स्थिति में आने वाला है. Amen. Amen. You receive Jesus and you are open your life to Jesus. People may reject you. Your own family may leave you. But remember, God remember your name. One day you have been with a white cloth and holding the palm tree. You're worshipping the King of Kings. हो सकता है कि एक दिन ये जब आप यीशु मसीह को स्वीकार लोगे, जब यीशु मसीह के लिए आप अपने द्वार को खोलोगे तो लोग आपको तिरस्कार कर सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह आपको अपनाएगा और वो श्वेत वस्त्र को आपको देगा, सम्मान करेगा. I just touch one scripture. Jesus said that if you my sake, if you leave your parent, everything, the greater things has been kept in heaven. That is true. I'm not saying that leave your family and come. When you sacrifice the greatest thing in your life, better things as kept for your life. Amen. बाइबल का वचन कहता है कि जब आप प्रभु के खातिर यीशु मसीह के लिए यदि आप अपने परिवार को ठुकराते हो, यदि आप अपने परिवार को, दोस्तों को छोड़कर आते हो, तो आपके लिए बेहतर चीजें जो है स्वर्ग में रखी गई है. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपने परिवार को छोड़िए, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आपके लिए बेहतर चीजें रखी गई है. There is no willow branch, only the palm leaves. वहां कोई घने वृक्ष नहीं है, केवल खजूर की डालियां हैं. Because in the eternity there is no sorrow. क्योंकि अनंत काल के जीवन में स्वर्ग में जो है कोई दुख नहीं है. There is no sickness. वहां पे कोई बीमारी नहीं है. There is no marriage. वहां पे कोई शादी भी नहीं है. There is no fight. वहां पे कोई झगड़ा नहीं है. There is no demand. और वहां पे कोई डिमांड भी नहीं There is है. no education. वहां पे कोई पढ़ाई लिखाई नहीं है. And there is no money. वहां पे पैसा नहीं है. Only our God and only the worship. और केवल आपका प्रभु होगा, आपका खुदा होगा और उसकी आराधना होगी. आज जो नखरा करने वाले ने प्रभु को वर्शिप करने के लिए नहीं होता, ऐसे आजू बाजू देखता है ना, उसका काम हो ये आगे लाएगा ना, ऐसे वर्शिप करता है. ओ हालेलुया हालेलुया करना पड़ेगा क्योंकि वचन में लिखा है. मैं नहीं बोल रहा, वो आपका बाइबल में लिखा है, करना ही पड़ेगा. Amen. You got it? See, आपको समझा? Old Testament,
they went to the presence of God with sorrow and happiness. तो पुराने नियम में हम देखते हैं लोग जो है प्रभु की उपस्थिति में खुशी के साथ और दुख के साथ जाते थे। मैं इसको बोला उसको कट्टा मिट्टा 50-50. But in the New Testament, we are the children of God, only mita. लेकिन नए नियम में हम परमेश्वर के बच्चे हैं, केवल मीठी चीजों को, केवल खुशी के चीजों को हम लेकर जाएंगे। मैं आपको encourage करेगा. One thing I'll tell you. मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ, When you give your heart to Jesus, जब आप अपने हृदय यीशु मसीह को दोगे, He will give the best things in your life. वो आपको सबसे उत्तम चीज देगा आपके जीवन में। लोग पूछते कब? When? लोग पूछते कब, But remember, He will give you. लेकिन याद रखिए वो जरूर देगा। When He can bless me, जब वो मुझे आशीष कर when सकता He can है, bless Aya, जब वो अय्या को ब्लेस कर सकते when He हैं, can bless the people who are sitting in front of you, और जो लोगों को जो आपके सामने बैठे हैं, उनको आशीष दे He will सकता bless है, you too. तो वो आपको भी आशीष देगा। Amen? आमीन। Remember, तो we याद रखिए, we are not in the 2000 years back. हम पुराने नियम में 2000 साल पहले वाले समय में नहीं है, I'm waiting for the new millennium where we are be with the Lord for और eternity. हम ऐसे समय का इंतजार कर रहे हैं जब हम परमेश्वर के साथ अनंत काल के लिए रहने वाले हैं। So three things, the three P's you have to remember. तो 3 P जो मैंने कहा था वो याद रखना है आपको। What I have shared, that is only one P, that is called preparation. तो एक P जो मैंने अभी तक बांटा है वो केवल एक P था, जिसका P का मतलब है प्रिपरेशन, तैयारी। So before I speak the oracle of God, I need to prepare yourself. The Holy Spirit is prepared you in such a way that you are eagerly awaiting for the second coming of Jesus. तो मैं परमेश्वर के वचन को बांटने से पहले जो है तैयारी कर रहा हूं, ताकि पवित्र आत्मा जो है आने वाली चीजों को आपको बता सके। So when you read the word of God, तो जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, especially this Jesus entered to Jerusalem, तो जब ये आप ये सारांश को पढ़ते हैं कि जब यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करता I है, hope this one question may arise in your life. तो हो सकता है कि एक प्रश्न आपके जीवन में ये हो। So I don't want to give the answer, but I wanted to introspect that question. मैं आपको उत्तर नहीं देना चाहूंगा, केवल उस प्रश्न के बारे में आपको पूछना चाहूंगा। So after this triumph has happened, what happened with the cloth? तो ये जो प्रवेश हो जाता है यीशु मसीह का यरूशलेम में, उसके बाद जो नीचे जो कपड़ा या चादर जो लोगों ने बिछाया था उसका क्या होता है? मुंबई में तो लोग कलट करके वॉश करके बेच देता 10 का 3 not Mumbai, everywhere there, sorry. Okay, what happened with the palm leaves? और वो खजूर की डालियों का क्या हुआ? पास्टर क्या है, वो ड्राई हो गया, गार्बेज में फेंक दिया, ये गंदा हो गया, गार्बेज में फेंक दिया. What about the donkey? और वो उस गधे का क्या हुआ? गधे का बच्चे का क्या हुआ? अरे बोलता रहे गधे को छोड़ो पास्टर, हमारे बारे में बात करो. Think about what happened. सोचिए इस बारे में क्या हुआ उन सारी चीजों का। Do you think God will waste? क्या आपको ऐसा लगता है कि परमेश्वर उन्हें व्यर्थ में जाने देगा? ये सवाल आपको छोड़ेगा. You should ask in the presence of God the revelation. तो आप है परमेश्वर की उपस्थिति में जाइए और इस प्रकाशित का परमेश्वर से आप उत्तर मांगिए। I have received the answer. You seek and find the answer. मुझे तो उत्तर मिल गया है, लेकिन आप प्रभु की उपस्थिति में जाइए और आप प्रभु से उत्तर मांगिए इसका। Three things very important, 3 P's in your life. 3 चीजें जो 3 P's है बहुत ही मुख्य है। One is presence, एक जो है उपस्थिति, second is person, और एक जो व्यक्ति है and the दूसरा, place. और जगह। Okay, we'll come back. Person, पर्सन जो व्यक्ति है, second is place, दूसरा जो प्लेस जो मतलब जगह, third is presence. और तीसरा जो है उपस्थिति, You read प्रेजेंस। the Bible, without these 3 things, nothing is happened. और यदि आप बाइबल इन 3 P को अगर आप छोड़कर आप बाइबल को पढ़ोगे तो आप कुछ नहीं समझोगे। अभी सवाल जाओ. You ask a question, I will answer. और आप अभी सवाल पूछिए, मैं आपको उत्तर दूंगा। Any person who was chosen in the plan of God, person is there, place is there, presence is there. तो कोई भी व्यक्ति जिसका चुनाव हुआ है, परमेश्वर ने चुना है, तो उसके जीवन में एक व्यक्ति होगा, एक जगह होगा और एक उसकी उपस्थिति होगी। In 2022, और 2022 में you are the person. आप वो व्यक्ति है। Second, और Marol दूसरी is the चीज, place. और मरोल वो जगह है। In the Marol, UBM, which church is this? Which church? नाम? अरे पूरा आपका कलेक्शन का नाम क्या है? UBM है. अरे शांति रखो, शांति चर्च. Okay, that is the place. और वो जगह है, ये जगह। But when you come together in one accord,
the presence is there. तो जब आप इस एकता के साथ जब आते हो तो परमेश्वर की उपस्थिति So वहां होती है। 2000 years back, 2000 साल पहले so Jesus was the person. यीशु मसीह वो इंसान था। So Jerusalem, he entered through Jerusalem and he finished the race in Zion mountain. और वो यरूशलेम वो जगह था और वो जियोन पर्वत पर उसने अपने सफर को And खत्म the किया। presence of God still dwelled it because the second coming of Jesus is going to happen in that place. और Amen. परमेश्वर की उपस्थिति उस जियोन पर्वत पर अभी भी है क्योंकि परमेश्वर का दूसरा आगमन यीशु मसीह का दूसरा आगमन उसी जगह पे होने अरे वाला भाई है। अभी मैं पॉइंट में आ रहा हूँ. Now I'm coming to the point. तो अभी मैं जो है मेन पॉइंट पे आ What do you रहा हूँ। want? Person. आपको क्या चाहिए? व्यक्ति, Second, place. दूसरी जो है जगह And third is presence. और तीसरा जो है उपस्थिति। I want to make you understand how you can understand. तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि कैसे आप समझ सकते When हैं। you read book of Exodus chapter 3, निर्गमन 3 अगर आप पढ़ते हो so when you read the second chapter 28 verse, और दूसरा अध्याय उसका 28वां वचन अगर the पढ़ो people of Israel, they cried unto the Lord. और जो इजराइल के लोग हैं वो परमेश्वर के सामने रोने They लगे। said, enough is enough, Lord. परमेश्वर बस हो गया, So set us free. हमें छुटकारा दे। Their sorrow, their cry went to the Lord. और उनका जो दुख है, उनकी जो रोना था वो परमेश्वर तक पहुंचा। And where God has to speak? और परमेश्वर कहाँ बात किया? In the land of Egypt only. और मिस्र देश में ही बात किया। No. God didn't speak there. हाँ, परमेश्वर ने वहां पे बात नहीं किया। You read the third chapter. तीसरे वचन में अगर हम पढ़े, Moses was living in Midian. और मूसा जो है मिदियन देश में था। It's a long distance. वो बहुत ही लंबा सफर है। God went and spent time with Musa. That is और Moses. परमेश्वर जो है वहां जाकर मूसा के साथ समय बिताया। Where is the problem? आप प्रॉब्लम समस्या कहाँ है? Egypt. मिस्र में समस्या है। But where is the solution? लेकिन उसका निवारण किधर है? Midian. मिदियन में है। Who cried unto the Lord? People of Israel. परमेश्वर के सामने किसने रोया? इजराइल के लोगों ने। But who God visited? और परमेश्वर किसके पास आता है? Moses. मूसा के पास आता है। I will tell you today, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता the हूँ presence of God is very important. परमेश्वर की उपस्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण Today I है। can tell you in spirit, the presence of God is dwelling in your life. Don't lose it. तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर की उपस्थिति आपके आत्मा के अंदर है, उसे खोइए मत। And God of heaven and earth spend time with him, convincing him. Finally, whatever the questions he had list, God answered. Finally convinced and brought back Moses to be a prophet for his nation. तो परमेश्वर के सामने वो जो भी प्रश्न थे उन्होंने परमेश्वर के सामने रखा और अंत में देखते हैं कि परमेश्वर ने उन प्रश्नों का उत्तर दिया मालूम और पड़ा? उसे इस जगह पे लेके आया। Person, place, present. मालूम पड़ा ना? तो आपको समझ में आया व्यक्ति, जगह और उसकी उपस्थिति। See, आज हम today we are thinking about the Mount Zion. तो आज जो है जियोन पर्वत के बारे में हम देखेंगे। So Jesus is the person. तो यीशु मसीह वो इंसान है So Mount Zion is the place. और माउंट जायन जो है वो जगह है। And we believe that the presence of God is on the Mount Zion. और हम ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति उस माउंट जियोन के ऊपर है। Get connected in the spirit to know the revelation. तो आत्मा में जुड़ जाइए इस प्रकाशित को पाने के लिए। There are three important mountains mentioned in the Bible. और 3 पर्वत जो बहुत ही मुख्य है बाइबल में लिखा गया है उनके The बारे में। first mountain is Mount Sinai. और पहला पर्वत जो है सिनाई का पर्वत। So that Mount Sinai, it is like a mixed faith. सिनाई पर्वत जो है वो मिक्स फेथ के जैसा, विश्वास के जैसा है। So mixed spirit. मिक्स्ड मिलाया हुआ विश्वास के जैसा। I am not talking about any false doctrine. I will prove it through the word of God to you. मैं कोई झूठी बातें नहीं कह रहा हूँ, मैं परमेश्वर के वचन से आपको साबित करूंगा। See, the people of God cleansed and covered by the blood of Jesus Christ. जो लोग जो है परमेश्वर के लहू से धुलाए गए हैं। In the Old Testament, you know that on the doorpost, the blood was shed. तो आप पुराने नियम में देखोगे कि जो दरवाजे के ऊपर जो है मेमने का लहू लगाया गया था। They crossed the Red Sea. That is the baptism of the Holy Spirit. और जो परमेश्वर के लोग जो है लाल समुद्र में जो निकले वो है उनका बपतिस्मा। So that is the water baptism. तो उनका वो पानी का So बपतिस्मा God हुआ। has sanctified them. परमेश्वर ने उन्हें चुना, अलग Has कर this दिया है nation. उसके राज्य के तौर And पे। thirdly, on the Mount Sinai, और तीसरी बात जो है they माउंट received सिनाई, the Spirit baptism. और वहां पे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। And the Mount Sinai, you know what they got? और आपको पता है माउंट जो सिनाई पर्वत पर उन्हें क्या मिला? क्या मिला? Okay, 10 commandments. Okay, that is 10 the आज्ञाएं उनको मिली वहां पे। और the plan of tabernacle. और जो वो
जो तंबू खाता उनका जो प्लान था वो उन्हें मिला। ऊपर में मूसा, praise the Lord, hallelujah, worship God, everything is happened. नीचे mixed faith, hypocrisy, sin, all आलतू फालतू चीज. That's called mixed faith. तो इसे कहते हैं मिक्स्ड फेथ, जो मिलाया हुआ विश्वास है। Sometimes if you see in the global, no, some churches, some families, some individual, they worship God, but in the down the line, still they have a mixed faith. तो आप देखोगे इस संसार में कई सारे ऐसे लोग हैं या कई सारे ऐसे कलीसिया है जो प्रभु की आराधना तो करते हैं, लेकिन उनके व्यक्तिगत जीवन में उनका जो विश्वास There is है no fruit in मिलाया it. हुआ है, उनके जीवन में कोई फल That's नहीं why है। Jesus didn't enter the Mount Sinai once again to sanctify it. तो लेकिन यीशु मसीह वापस जो है सिनाई पर्वत पर नहीं चढ़ता है उसे शुद्ध करने के लिए। So in your life today, the word of God is challenging. If you're living life like a Mount Sinai, it is better to move from that place. तो परमेश्वर आपको आज ये कहना चाहता है कि उस माउंट सिनाई के जैसे यदि आप आपके जीवन को बिता गए हो तो आपको भला है कि आप उधर से हट जाइए। So what happened in after giving the law, 3,000 people have been killed in that place. और हम मूसा का जो व्यवस्था के बाद जो है हम देखते हैं व्यवस्था देने के बाद 3,000 लोगों की हत्या हो गई वहां पर। But in the New Testament and the Mount Zion where the people of God come together, 3,000 people baptized in the Holy Spirit and they have been added to the kingdom of God. लेकिन हम नए नियम में देखते हैं जहां पर माउंट जियोन पर जो है 3,000 लोगों का बपतिस्मा होता है और वो 3,000 लोग जो है परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर रहे हैं। So we need to introspect on this Palm Sunday. Are we living like Mount Sinai people? तो आज हमें ये जांचना है हमारे जीवन में, तो क्या हम उस माउंट सिनाई के लोगों के जैसे हम अपने जीवन को बिता गए हैं। So I don't have a time, I have to rush in. Again, it takes a longer version. What are the things? Again, unleavened bread and leavened bread. Again, unleavened speaks about sin, hypocrisy. तो बहुत समय नहीं है मेरे पास, यदि मैं डिटेल में जाऊं वहां पे भी दो चीज है, खमीर की रोटी और अखमीर की रोटी। So today you could see people say praise the Lord, but still they live in the sin, in hypocrisy. लेकिन हम देखते हैं आज के लोग कैसे हैं कि वो प्रेज द लॉर्ड तो कहते हैं लेकिन उनका जीवन जो है आज पाप से भरा हुआ है। I will tell you directly, they are living under the law, or their destiny is hell only. और मैं आपसे एक क्लियरली कहना चाहता हूं कि वो जो है व्यवस्था में जी रहे हैं और उनका जो सफर है वो नरक होगा। The second mountain is Mount Hebron. और दूसरा पर्वत जो है हेब्रोन का पर्वत। Which one? Hebron. हेब्रोन It's very important बहुत ही मुख्य है because Abraham loved this mountain क्योंकि अब्राहम जो है इस पर्वत से प्रेम करता था, because he buried his wife in that place. क्योंकि उसने अपने पत्नी को उस पर्वत में गाड़ा था। Later he also died, he also buried in the same place. बाद में उसकी भी मृत्यु हो गई और उसे भी वही पर्वत में गाड़ा So गया। after that, no, Jacob also died, he was also buried. उसके बाद याकूब की भी मृत्यु हुई और उसी पर्वत में गाड़ा And गया Leah was buried in that place. और लिया भी उसे उसी पर्वत में गाड़ी गई। So in your life, sometimes the one sin is attached to your life, even you want to come out, you cannot come. You're stuck with there. लेकिन आपके जीवन में ऐसा होता है कई बार कि एक पाप जो है वो आपके जीवन से ऐसा जुड़ चुका है, आप बाहर आना चाहते हो लेकिन आप बाहर नहीं आ पा रहे In हो। 2022, God is speaking to your life. You need to separate your life. If there is no separation, you cannot see the Mount Zion in your life. तो 2022 में परमेश्वर आपसे कहना चाहता है कि वो चीज से आपको अलग होना है। यदि आप अलग नहीं होगे उस चीज से तो आप माउंट जयन को नहीं देख सकते। What God said to Abraham? तो परमेश्वर ने अब्राहम से क्या कहा? क्या बोला अब्राहम से? मूला पिता अब्राहम को सब छोड़ के आ जाओ, लेकिन एक चीज वो गलत किया, उसके साथ में किसको लेके गया? उसका भाई लोट। हमारा जिंदगी में प्रभु बात करता है, हाँ प्रभु मैं मानता हूँ, दिल से मानता हूँ, तन से मानता हूँ, लेकिन ये चीज तो मेरे को अनुमति दो कैरी करने के लिए। You are struck. You cannot enter Mount Zion. आप अटक चुके हो, आप उस जियोन पर्वत पर नहीं जा सकते। Until you don't have the spirit of separation in your life, you cannot enter, experience the Mount Zion in your life. तो जब तक आपके पास वो आत्मा नहीं होगी अलग होने का, तब तक आप उस जियोन पर्वत पर प्रवेश Today नहीं God कर is सकते। calling you to separate yourself from this world, the culture of this world,
in order to enter the Mount Zion. तो परमेश्वर आज आपको बुला रहा है और परमेश्वर आपसे कह रहा है कि आप अपने आप को इस संसार से अलग करो, इस संसार की संस्कृति से अलग करो, ताकि आप माउंट सियोन को जा सको। Hebron is the place of intimacy. और हिब्रोन जो है वो जगह है, वो मिलावट का जगह है। So today you need to have an intimacy with Christ in order to experience His fellowship in और your life. परमेश्वर के साथ आपको एक संबंध बनाना है, एक करीबी रिश्ता बनाना है, ताकि आप अपने उस जीवन में उसकी उपस्थिति देख Quickly सकें। jump in the book of Joshua and we read it. No, Joshua and Caleb, only the two person who enter this mountain. और आप पुराने नियम में देखोगे तो केवल दो व्यक्ति है, यहोशू और कालेब जो है इस हेब्रोन पर्वत पर गए। So this mountain comes after entering the promised land. और ये जो पर्वत है वो वाचा का जो देश है उसमें प्रवेश करने के बाद ये जो पर्वत आता They है। crossed the Jordan River. उन्होंने यरदन नदी को पार किया Then they conquered the Jericho. और उन्होंने यरीको को हासिल किया। Then they conquered Ai, the city of Ai. और जो शहर था आय उसको भी उन्होंने हासिल किया। And when you come to the 11th chapter, they conquer this place. और आप जब 11वें अध्याय में आओगे तो ये जो हेब्रोन पर्वत है उन्होंने ये चीज को भी हासिल No, किया। even the Caleb asked, I want this mountain. तो कालेब ने भी पूछा कि मुझे ये पर्वत चाहिए। Q, because he is a giant killer. क्यों? क्योंकि वो जो बच्चों का मृत्यु करने I वाला will tell था। you, it is a battle spirit in your life. When you battle for the kingdom of God, you should have a boldness, the spirit of boldness, in order to receive that mountain in your तो life. यदि आपके पास अगर आप वो आत्मा होना है जो युद्ध की आत्मा आपके अगर जीवन में होना है, यदि आप परमेश्वर के राज्य के लिए लड़ रहे हैं तो आपके पास ऐसी आत्मा होना है। You have to go and read. There's a lot of story, historical stories there, no. And that day when God wanted to give this mountain, no, the hailstone came more than the warfare. God then supernaturally and conquered this तो mountain. यदि आप ये सारी चीजों आप जाके पढ़ोगे तो वहां पे देखेंगे कि परमेश्वर ने तूफान को वहां पर लेकर आया और उस आप वो सारे अध्याय को पढ़ सकते हैं। So when Joshua was dividing, no, he wanted to give this land to Judah. तो जब यहोशू जो भाग कर रहा था तो ये जो जगह है वो यहूदा को देने वाला But था। Caleb came and asked Joshua, I want that mountain because I am a giant killer. तो लेकिन वहां कालेब आता है, यहोशू से कहता है कि मुझे ये जगह चाहिए क्योंकि मैं जो है हत्या करने वाला हूं। I'll quickly go ahead. See, this is the mountain in the same place even King David anointed for the second time. तो ये वही जगह है जहां पर दाऊद राजा का दूसरी बार अभिषेक हुआ था। Don't settle for less things in your life. Don't limit God in a smaller way because God has kept it, the next level anointing for your life. आप अपने जीवन में कोई चीजों को लेकर सीमित मत हो जाइए, या परमेश्वर को सीमित मत कीजिए। आपके जीवन में जो है बहुत बड़ी बड़ी चीजों को So when you परमेश्वर come ने to the रखा book है। of Samuel, you come across, no, David came, he ruled Hebron for 7 years. और सामुएल के किताब में हम पढ़ेंगे दाऊद आया और उस हेब्रोन के देश में जो शहर में 7 साल उसने So राज्य किया। the people of Judah came and anointed him as a king once और again. यहूदा के लोगों ने आकर उसे अभिषेक किया वापस से एक बार। The first anointing he received in the home as a prophet anointing. और जैसे पहला जो अभिषेक उसका हुआ जो घर में एक नबी आकर उसका अभिषेक करता The है, second one is people of Judah. और दूसरा अभिषेक जो है यहूदा के लोग आकर उसे अभिषेक करते He is हैं। also a giant killer. और वो भी जो है एक दानव का जो हत्या किया हुआ ऐसा एक व्यक्ति If you है। don't kill sin, sin will kill you. यदि आप पाप को नहीं मारोगे तो पाप आपको मार देगा। If you don't separate from sin, you will entangle and you will die in the sin. यदि आप अपने आप को पाप से अलग नहीं करोगे तो वो पाप में आप जकड़ जाओगे और वो पाप आपको मार I देगा। love this scripture. John chapter 8 verse 32 says, if you don't believe that I am the one who sent from above, you will die in your own sins. यूहन्ना 8:32 ऐसा कहता है कि यदि आप विश्वास नहीं करते हो कि मैं वो आपके लिए भेजा गया हूं तो आप जो है अपने पाप में मर जाओगे। The Holy Spirit is ministering to you. परमेश्वर की आत्मा आपसे बातें कर रही है। That one thing is struck in your life is not making to spend time in the presence of the Lord. वो एक चीज आपके जीवन में है जो आपको परमेश्वर के उपस्थिति में या परमेश्वर से बातें करने में आपकी मदद नहीं Maybe करेगी। your wife doesn't know. हो सकता है कि आपकी पत्नी को नहीं Your पता है, husband doesn't know it. आपके पति को नहीं पता है, Maybe the family doesn't know. हो सकता है परिवार को नहीं पता होगा, But God knows it. लेकिन खुदा को पता है। Today you need to deal. आज आपको उस चीज से लड़ना है। In 2022, आज 2022 में God wants to move to the next level. परमेश्वर आपको नए ऊंचाई पर लेकर He जाना don't want चाहता to be है। settled in Mount Sinai, वो माउंट सिनाई पर्वत पर नहीं रहना चाहता है, Mount Horeb, होरेब पे भी नहीं रहना चाहता Mount है, Zion.
माउंट जायन पे वो आपको लेके जाना Amen. चाहता है। आमीन। I'll give the final finishing touch about it. तो मैं आखिरी बात कह के खत्म करूंगा। Even the Mount Zion, during the time of Joshua, completely they couldn't conquer it. Completely they couldn't conquer it. और हम देखते हैं कि यहोशू के समय जब वो माउंट जायन वो पूरी तरह से वो लोग हासिल नहीं कर पाए उस माउंट जायन को। So that is the mountain, and the top of the mountain, Jebusites, they used to live there very powerful. और जो उस पर्वत के जो चोटी पर जो लोग रहते थे वो बहुत ही शक्तिशाली लोग थे। I'll tell this, I think it's maybe correct. That's like in guerrilla war, no? That is people who stay in the up and they try to war down. और जो इसका गोरिल्ला वॉर इसे कहते हैं, जो लोग चोटी पर रहते हैं और वो नीचे जो रहने वाले लोग हैं उनसे युद्ध करते हैं। You want to climb the mountain, it is very easy for them to destroy you. हाँ, यदि आप उस पहाड़ पर चढ़ना चाहते हो तो ये उनके लिए बहुत आसान है कि वो आपका नाश कर I दे। will tell you, when David became a king, he conquered this Mount Zion for the Lord. और जब जो दाऊद जो है राजा बन गया तो वो परमेश्वर के लिए इस माउंट जायन को उसने हासिल कर लिया। In 2 Samuel chapter 5, when you come across, he captured the Mount Zion. और दूसरा सामुएल उसके 5वें अध्याय को आप पढ़ोगे तो कहता है कि दाऊद राजा ने उस माउंट जायन को हासिल कर लिया। When people abused, they heard about that David is going to attack. They said, our blind people, physically challenged, they will finish off you. और जब लोगों ने जो चोटी पर रहने वाले लोगों ने ऐसा सुना कि दाऊद जो है आप आके युद्ध करने वाला है, तो वो लोग क्या कहने लगे, हमारे जो अंधे लोग हैं, हमारे जो लंगड़े लोग हैं, वो आपको नाश कर देंगे। But remember, David conquered and he built the town, the David town, in the same era. लेकिन बात याद रखिए कि यह जो दाऊद है वो उस पर्वत पर चढ़ता है और उस पर्वत को हासिल करता है, वहां पे एक अपने शहर को बसाता है। The whole people of Israel, once again they came and anointed on the Mount Zion. He ruled for 33 years. Together 40 years David ruled the country. तो वहां पे देखते हैं जब वो उस पर्वत पर चढ़ता है तो इजराइल के सारे लोग आकर वापस से दाऊद का अभिषेक करते हैं और वहां पर दाऊद जो है 33 साल तक जो है राज करता है और कुल मिलाकर 40 साल दाऊद राज किया। You may be thinking why this is coming up. God is interested more than that. What God has prophesied, a promise to David to establish the eternal kingdom, he is going to fulfill and the triumph of enter into Jerusalem. तो आप सोच रहे होंगे कि ये सारी चीजें क्यों आ गई है, लेकिन जो परमेश्वर ने जो वाचा को दिया था वो माउंट जायन पर चढ़कर जो है उसे हासिल करने का, वो सारी वादों को खुदा आपके जीवन में पूरा करने वाला है। After when he received that anointing in the Mount Zion, the first thing he did it, he brought back the Ark of the Covenant from enemy territory to the promised land. और जब उस जियोन पर्वत को हासिल करने के बाद सबसे पहला जो काम जो दाऊद राजा करता है कि जो परमेश्वर का संदूक जो शत्रुओं के देश से था वो वहां से लेकर इस जियोन पर्वत पर वो लेकर आता है। In a short time, I try to summarize and make you understand from the Old Testament to the New Testament how much it is interesting and how much is deeper. You need to believe it. तो मैं बहुत कम समय में आपको समझाने की कोशिश किया कि पुराने नियम से लेकर नए नियम तक कितने अच्छी बातें हैं जो सीख सकते हैं। Today Jesus entering the Jerusalem. तो आज जो है यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश कर रहा है। Now is coming to the Mount Zion. और अभी वो माउंट जियोन के पर्वत पर आ रहा है। Now the presence is there. और अभी उपस्थिति वहां है। I am not telling that go and argue it and do it. Presence of God dwells in you. Remember, His presence is there because His promise prophetically prophesied and it has been fulfilled. Amen. तो मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जियोन पर्वत पर जाए उसे गले लगाए, नहीं, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति आपके हृदय में है। The next mountain Zion, attached to that we have Golgotha. और जो दूसरा पर्वत उस माउंट जायन से जुड़कर है वो है गोलगोता का पहाड़। एक पिक्चर आया ना, कैसा है माउंटेन का, कैसा है? आपको समझ में आया कि ये जो पर्वत है कैसे है? See, in the time of Jesus, he got the Mount Olive also. और यीशु मसीह के सामने जो ऑलिव का जो पर्वत था वो भी है। इधर था ऐसा माउंट ऑलिव, इधर था। Jesus came, he crossed the valley of Kidron, he entered Jerusalem, that is the Mount Zion, and entered it. This is the Mount Zion where the temple is built. Okay, then just up above in the north side you have Golgotha. तो यहाँ पे किद्रोन है, किद्रोन से होते हुए यीशु मसीह यरूशलेम में आता है जहाँ पे माउंट जियोन का पर्वत है। जियोन के पर्वत के ऊपर ही जो है गोलगोता का पहाड़ है। You know, the Ark of the Covenant is under that place. और आपको पता है जो वाचा का संदूक है उस जगह के नीचे है। You know,
The head of the giant, who is that? Goliath. उसका head भी उसका नीचे है. और गोलायत का जो सर है उस जगह के नीचे है. And secondly, the और दूसरी cross. बात. Jesus Christ was crucified in that place. और यीशु मसीह को जो सूली पर चढ़ाया गया है वो भी उसी जगह पे That है. means the head of Satan is crushed. It is under the Mount Zion. और इसका मतलब यह है कि शैतान का जो सर जो है कुचला गया है और वो जियोन पर्वत के नीचे That है. is the oracle of God for your life. ये परमेश्वर का वाणी है आपके जीवन के That लिए. means Jesus conquered completely. Even the death cannot stop his victory. और यीशु मसीह ने सारे चीजों को हासिल कर लिया है और जो मृत्यु है वो भी आपको छू नहीं सकती. So no sickness can hold your life, your eternity. और कोई बीमारी आपको रोक नहीं सकती पर अनंत काल के जीवन में No प्रवेश करने curse से. can rule over life because Jesus Christ has crushed the head of the Satan on the Golgotha. और कोई श्राप जो है आपके जीवन पर प्रवेश नहीं कर सकता क्योंकि यीशु मसीह ने उस मृत्यु को जो है क्रूस पर हरा दिया है. I just thank Jesus. और मैं यीशु का धन्यवाद We देता are हूँ. all new believers. और हम सब नए विश्वासी We हैं. are all born again. हम सब नए जन्म पाए हुए We are हैं. all washed by the blood of Jesus और Christ. सब लोग जो है यीशु So मसीह when के लहू से Jesus धुलाए Christ गए comes हैं. once again, तो यीशु मसीह जब वापस आएगा so once again we'll be lifted in the Mount of और हमें Zion, वापस एक बार उठाया जाएगा सिय्योन and we'll be पर्वत the पर. eternity. और हम अब अनंत काल के जीवन We'll में be प्रवेश forever. करेंगे और हमेशा के We will लिए be worshiping. और प्रभु की आराधना We'll करेंगे be singing. और हम गाएंगे We'll be rejoicing. और हम आनंद मनाएंगे. Hallelujah. Hallelujah. Hosanna. होसाना. Amen. आमीन. Lamb of God. परमेश्वर का There मेमना are multitude of people are gathered there. और बहुत ही बड़ी भीड़ जो है वहां पर And there is इकट्ठा है only joy there. और केवल आनंद है वहां पर. That joy is unspeakable. और वो जो आनंद है जो खुशी है उसे बयां नहीं कर सकते. Amen. आमीन. Don't think about 2000 years Jesus enter that 2000 साल पहले ऐसा मत सोचिए कि यीशु मसीह जो है यरूशलेम में प्रवेश किया. More than that, उसके बावजूद उससे बढ़कर Jesus completed on the cross of Calvary. Today we could be having the palm tree and the white cloth, the righteousness upon our life. और जो यीशु मसीह है उसके प्रवेश करने के बाद जो है उसने जो पूरा काम किया उस सूली पर चढ़कर और उसके बाद जो है हमें जो एक नया वस्त्र हमें दिया है और उसकी धार्मिकता का वस्त्र हमें दिया गया है. Most of the people we have been travel in flight. How many people you have been travel? I don't know. कितने लोग फ्लाइट में ट्रैवल किए हैं हवाई जहाज में. I pray in the days to come you need to travel. और मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि आने वाले दिनों में आप हवाई जहाज में So when you go जाओगे. to the international or most of the flight, no, there are two sections. One section is a business class, one is economy class. तो यदि आप हवाई जहाज में जाओगे तो वहाँ पे दो भाग है. एक बिजनेस क्लास बोल के है और एक नॉर्मल जो है. So there are two classes. But in the kingdom of God, when you're going, only one class, that is righteousness class. तो लेकिन परमेश्वर के राज्य में आप जाओगे तो केवल वहाँ पे एक ही क्लास है. वहाँ पे है परमेश्वर की And today we are धार्मिकता. all in that class, that is righteousness class. और हम सब वो क्लास में है जो है धार्मिकता की This class. evening, God's only one desire. और आज की शाम परमेश्वर का एक ही इच्छा To है. have that multitude of crowd. तो वो जो बड़ी भीड़ होना है This Shanti church is one part of it. तो ये जो एक भाग है उसका. In that you and me. उस भाग में आप और हम है. आंटी दिख रहा है, ओल्ड हुआ है, मेरे बुढ़ा हुआ बाल नहीं है, लेकिन in heaven we are filled with hair, everything fit and fine. Don't स्वर्ग miss में this सब कुछ अच्छा opportunity. होगा, सब फिट एंड फाइन होगा. Just close your eyes. अपनी आंखें बंद कीजिए इस समय. Just think about your eternity. आपके अनंत काल के जीवन के बारे में सोचिए. You're standing in the presence of God. आप परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हैं. The multitude worshiping the King of Kings. और बहुत बड़ी भीड़ जो है राजाओं की आराधना कर रहे हैं. We serve a God हम पर उस प्रभु की आराधना सेवकाई करते हैं who cannot be changed जिसे बदल नहीं सकते हम. by times and seasons. और समय से या सीजन से हम उसे बदल नहीं सकते. He is ancient, वो हमेशा के लिए था but he is not aged. लेकिन वो उम्र नहीं हुआ है उसका कोई. Today is speaking to your life. आज आपके जीवन से बातें कर रहा है. He's saying that, वो कह रहा है my son, मेरे बच्चे, my daughter, मेरी बेटी, you are with me. तू मेरे साथ है. When I come, जब मैं आऊंगा you will be with me.
तुम मेरे साथ रहोगे forever. हमेशा के लिए। I wipe all your tears मैं तेरे सारे आंसुओं को पोंछ दूंगा and I'll give और the मैं तुझे restoration दूंगा और उन सारी चीजों को वापस लौटा कर दूंगा and I'll be your maker. और मैं तेरा बनाने वाला हूँगा। Thank you, Lord, धन्यवाद प्रभु, to speak into your life, मेरे जीवन में बातें करने preparing के our लिए, life मेरे जीवन को तैयार करने के to लिए worship the King of Kings. और उस महान राजाओं के राजा की In Jesus' आराधना name we करने के pray. लिए यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन।